हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे आपके मिड कैप के ऊपर, बात करेंगे आपके बैंक एक्स के ऊपर। इस आने वाले वीक के अंदर मार्केट किस तरीके से चल सकता है, बात करेंगे आपके एचडीएफसी बैंक के ऊपर, बात करेंगे आपके रिलायंस के ऊपर कि इस वीक के अंदर इन स्टॉक्स के अंदर क्या हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है, मार्केट के अंदर उठापटक हमें देखने को मिल सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मिड कैप का चार्ट लगा हुआ है आपके सामने वीकली टाइम फ्रेम का। देखिए मार्केट के अंदर आपके मई मंथ से एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल रही है 2023 से। उसके बाद में मार्केट एक एक तरीके का करेक्शन करता है, एक अच्छे खासे लेवल के आसपास जाकर के कुछ इस तरीके का करेक्शन हमें देखने को मिलता है। अब की बार वापस हमें मार्केट के अंदर यहाँ से करेक्शन देखने को मिला। क्या ये करेक्शन वापस से और ज्यादा डाउनफॉल की तरफ हमें लेकर जाने वाला है, या फिर मार्केट के अंदर वापस मार्केट मिड कैप यहाँ से कवर करके एक अच्छी खासी तेजी हमें दिखा सकता है। हाल फिलहाल जो आपका मिड कैप खड़ा है वो खड़ा है 12,950 के आसपास, ठीक है। और बात करें डाउन साइड की, बात करें अप साइड की, तो एक अच्छी खासी मूवमेंट के लिए डाउन साइड की तरफ जो हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 12,750, और अप साइड की तरफ एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जो हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा 13,133 के आसपास, ठीक है। बात कर लेते हैं मंडे की कि कल किस तरीके से मार्केट के अंदर मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो वो देखने को मिलेगी हमें 30 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट लगातार कई दिनों से, अगर देखा जाए तो कई दिनों से मार्केट लगातार फॉल करता हुआ आ रहा है, कई दिनों से मार्केट लगातार फॉल करता हुआ आ रहा है। उसके बाद मार्केट ने अपने आप को संभाला है, उसके बाद मार्केट अप साइड की तरफ जाता है और वापस से मार्केट इस चैनल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक कर देता है। एक अच्छा खासा फॉल अगेन हमें कब देखने को मिलेगा, तो इस कैंडल के लो के नीचे वापस से मार्केट करेक्शन करना स्टार्ट कर सकता है। बट हमारे लिए एक अच्छा खासा जो लेवल होगा वो होगा 12,850। इसके बाद में मार्केट डाउन साइड की तरफ दिखा सकता है 12,800, उसके बाद में 12,750, और 12,750 एक स्ट्रॉन्ग आपके लिए सपोर्ट रहने वाला है। अगर ये ब्रेक होता है तो उसके बाद में 12,500 का साइकोलॉजिकल लेवल मार्केट डाउन साइड की तरफ दिखा सकता है। अगेन एक अच्छी खासी तेजी के बारे में अगर सोचे तो केवल और केवल 13,133 जो कि आपका ये लेवल है, 13,100 के आसपास जाता है मार्केट, और यहीं से मार्केट वापस अगेन डाउन साइड की तरफ, यहीं से वापस मार्केट डाउन साइड की तरफ। जब तक आपका ये लेवल अप साइड की तरफ ब्रेक नहीं होगा तब तक एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल नहीं सकती। अगर ये लेवल अप साइड की तरफ ब्रेक होता है तो उसके बाद में फर्स्ट टारगेट जो मार्केट हमें दिखा सकता है वो लेवल होगा 13,165 65, और उसके बाद में 13,200 का एक लेवल। इसके बाद में ही हमें अपसाइड का मामला, अपसाइड की तरफ बायर्स इंटरेस्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये आपके मिड कैप के ऊपर था। दूसरी चीज अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, इस ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर ध्यान देना। मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा ट्रायंगल पैटर्न वर्क कर रहा है इस तरीके से। मंडे के दिन देखने वाली बात है कि आपका मार्केट कहां ओपन होता है, या तो 13,100 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो, या डाउन साइड की तरफ 12,850 को ब्रेक करे। जब तक ये दो लेवल ब्रेक ना हो तब तक मार्केट के अंदर कुछ खास हमें मिलने वाला नहीं है। एक अच्छा खासा जो जैकपॉट या एक अच्छी खासी मूवमेंट जो हमें देखने को मिल सकती है वो या इस लेवल के ऊपर या मार्केट इस लेवल के ऊपर ही हमें दिखाता हुआ मिलेगा। और जिस तरफ ब्रेक करेगा आपको 80 टू 120 की 120 की मूवमेंट मार्केट हमें दिखा सकता है। बात कर लेते हैं बैंक एक्स की, उससे पहले बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के ऊपर कि एचडीएफसी बैंक के अंदर क्या हो रहा है। एचडीएफसी बैंक के ऊपर बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बैंक एक्स के अंदर एचडीएफसी स्टॉक का जो वेटेज है वो है 32%। उसके बाद में जो आपका आईसीआई बैंक है उसका वेटेज है 19 पॉइंट कुछ करके। तो इन दोनों का वेटेज अगर हम लगाए तो टोटल 10 स्टॉक बैंकिंग स्टॉक से मिलकर के आपका बैंक एक्स बना है। और इन दो स्टॉक, एक आपका एचडीएफसी एक आपका आईसीआई, इन दोनों को मिलाकर के 51% का वेटेज है। इन दोनों स्टॉक्स की वजह से ही बैंक एक्स के अंदर अपसाइड या डाउन साइड की तरफ हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलती है। बात कर लेते हैं आपके वीकली लेवल्स की, तो वीकली लेवल्स के आसपास मार्केट वापस आकर के सपोर्ट ले रहा है, जैसा कि जून मंथ से ऐसा देखने को मिल रहा है। जून मंथ से हमें देखने को मिल रहा है, और अपसाइड की तरफ एक लेवल होगा वो होगा ये वाला जो है आपका 1700 के आसपास एचडीएफसी का लेवल।
और जो डाउन साइड की तरफ लेवल है वो है 1600 का, 1600 के आसपास, और अप साइड की तरफ 1700 के आसपास मार्केट गया था, बट सस्टेन नहीं हो पाया। एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई और मार्केट अगेन इसी लेवल के आसपास आ जाता है। देखने वाली बात है कि मार्केट अगर 1600 के साइकोलॉजिक लेवल को अगर ब्रेक करता है, मार्केट से मतलब एचडीएफसी अगर 1600 के लेवल को ब्रेक करती है, तो उसके बाद में मार्केट के पास यानी एचडीएफसी के पास नीचे की तरफ सपोर्ट नहीं है। जो हमें एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 1555 के आसपास। बट अगर मार्केट यहीं से अपसाइड की तरफ अगर मूवमेंट करता है तो एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें जो देखने को मिलेगी वो 1700 प्लस ही देखने को मिलेगी, उससे पहले नहीं। उससे पहले ये जो 1600 से लेकर के 1700 की रेंज है, ऑलरेडी आपका एचडीएफसी 1650 के आसपास खड़ा है, बट 1600 से 1700 के बीच में एक अच्छी खासी रेंज बनी है। जब तक ये अपसाइड या डाउन साइड की तरफ ब्रेक नहीं हो जाती, एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल सकती। बात कर लेते हैं आपके रिलायंस के ऊपर कि रिलायंस के अंदर क्या हो सकता है, रिलायंस के अंदर क्या देखने को मिल सकता है। देखिए रिलायंस काफी दिनों से एक इंपोर्टेंट लेवल के ऊपर सस्टेन होने की कोशिश कर रहा था, वीकली बेस के ऊपर कई बार मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होने की कोशिश करा, कई बार यहीं से मार्केट ने तेजी दिखाई, बट अपसाइड की तरफ मार्केट जा नहीं पा रहा। कारण है बायर्स उतने बुलिश नहीं है जो इसको अपसाइड की तरफ 3000 के साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर थाम सके या रोक सके। रिलायंस के अंदर वापस से हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला और रिलायंस वापस अपने एक मेजर सपोर्ट के आसपास आ जाता है, जो लेवल है 2722 से लेकर के 2754। ठीक है, अगर 2722 का लेवल अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक होता है, 2722 इंट्राडे मार्केट की डाउन साइड की तरफ अगर क्लोजिंग होती है, तो उसके बाद में मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। मार्केट के पास में सपोर्ट, जो नेक्स्ट सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा वो देखने को मिल सकता है 2550 के आसपास। मार्केट यहां तक आपका डाउन साइड की तरफ आ सकता है, बट उससे पहले मार्केट यहां थोड़ी सी रेंज बनाए और उसके बाद में अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो उसके बाद में मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकता है। बात करें अपसाइड की तरफ, जब तक आपका 2881 का लेवल, ये वाला लेवल अपसाइड की तरफ ब्रेक नहीं हो जाता, उससे पहले एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ देखने को नहीं मिल सकती। बात करें आपके निफ्टी को लेकर के, तो निफ्टी आपकी एक मेजर रेंज के अंदर उलझी हुई है, नीचे की तरफ 24,800, अपसाइड की तरफ आपका 25,200। 400 पॉइंट की एक रेंज है जिसके अंदर अगर निफ्टी अगर कल भी घूमती है तो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना है, मार्केट रेंज में रह सकता है। और कल के वीडियो के अंदर भी मैंने आपसे कहा था कि मार्केट इस वीक या आने वाले कुछ वीक आपका मार्केट सुस्त रह सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए देखने में एक अच्छी चीज लग रही है कि मार्केट से जो फालतू की एक्सपायरियां हैं वो खत्म की जा रही है, बट इसके साथ में ही आपके बायर्स के, इसके साथ में आपके सेलर्स के सपने चकनाचूर हो रहे हैं। कौन से वाले सपने? बायर्स के वो सपने थे जो वो हर रोज पैसा लगाता कि आज हीरो जीरो होगा। देखिए अब आप बोलोगे कि कौन से सपने थे, उसमें तो लोग बर्बाद हो रहे थे। देखिए लोग बर्बाद हो रहे थे, ठीक, और जो हो रहे हैं उनको भी पता है कि हम रोज एक्सपायरियों के अंदर पैसा लगाते हैं, बट उसमें पैसा जाता है। एक जुआरी क्या करता है, एक जुआरी क्या करता है, सट्टा का लगाता है। कौन सी जगह लगाता है? एक कोई भी जगह होती है जहां पर जाकर के वो सट्टा खेलता है, हारता है, हारता है। बट अब जहां सट्टा लगाने की जगह ही स्पेस ही खत्म हो रहा है तो उसे दुख होगा। ये उसी तरीके से है कि शराबी को शराब की लत है, बट उसे पता है कि नुकसान करती है, पैसे का भी नुकसान है, बॉडी का भी नुकसान है, ठीक। बट अगर शराब की दुकान अगर बंद हो जाए तो उसे ऑटोमेटिक थोड़ा सा दुख फील होता है। तो उसी तरीके से जो आपकी एक्सपायरियां खत्म हो रही है, इसको खत्म होने के बाद में जो रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा वो मार्केट के अंदर सुस्त वाला देखने को मिलेगा। सेलर्स का इसलिए दुख सामने आएगा कि वो एक्सपायरी को लगभग आपके प्रीमियम जीरो ही होने होते हैं, ठीक है। तो जीरो को ध्यान में रख करके बड़े पॉइंट अचीव करते थे, तो अब वैसा नहीं होगा। एक्सपायरी अगर खत्म होगी तो उसके बाद में मार्केट थोड़ा सा सुस्त हो जाएगा, उसके बाद में मार्केट वापस अपने उसी मूवमेंट में आ जाएगा जिस तरीके से पहले चला करता। ऐसा मुझे लगता है। पर्सनल बात कर लेते हैं बैंकेक्स की। बैंकेक्स के अंदर क्या हो सकता है? देखिए मैंने आपको दो स्टॉक बताए हैं,
एक आपका एचडीएफसी बैंक है जो आपके बैंक एक्स के लिए, एक आपका रिलायंस है जो आपके निफ्टी के लिए, ठीक, और आपकी बैंक निफ्टी के लिए भी एचडीएफसी। बात कर लेते हैं कि बैंक एक्स के अंदर क्या हो सकता है। दो लेवल इंपॉर्टेंट है, वो नोट कीजिए कल के लिए। अगर फिर भी मार्केट अगर इसी तरीके से रेंज में घूमता है तो इंटरेस्ट नहीं लेना है, इंटरेस्ट नहीं लेना, इंटरेस्ट लेकर के अपना पैसा नहीं गंवाना। एक इंपॉर्टेंट लेवल देता हूं 58,600। जब तक मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक ना कर दे और डाउन साइड की तरफ जब तक मार्केट आपका 57,947 को ब्रेक ना कर दे, बायर के लिए कुछ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मार्केट कभी भी ट्रैप कर सकता है, कभी भी आपको अप डाउन डाउन अप डाउन के अंदर फंसा करके आपके प्रीमियम जीरो करेगा। ये दो लेवल है, इन दो लेवल से पहले कुछ होगा नहीं, और अगर ये लेवल अपसाइड की तरफ ब्रेक होता है 200 से लेकर के 250 पॉइंट के मूवमेंट अपसाइड की तरफ मिल सकती है, और ये लेवल अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक होता है तो डाउन साइड की तरफ फिर मार्केट हमें दिखा सकता है 57,700, उसके बाद में 57,600 का लेवल मार्केट डाउन साइड की तरफ दिखा सकता है। जब तक ये दो लेवल ब्रेक नहीं होते, कंट्रोल करके बैठिए अपने पैसे पर, अपने मन पर, अपने दिमाग पर, अपने माइंड साइकोलॉजी के ऊपर, क्योंकि ये मार्केट रोज पैसा नहीं देता है, देने से ज्यादा यहाँ पर लेने के दिन होते हैं। 22 दिन मार्केट चलता है, 22 दिन के अंदर से 5 या 6 दिन मार्केट के अंदर अच्छी खासी मूवमेंट होती है। उसके अलावा मार्केट कुछ इस तरीके से रेंज में फंस करके जो आपके प्रीमियम है उनको जीरो ही करता है। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसी कॉल के प्रीमियम में हो, किसी पुट के प्रीमियम में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आज की वीडियो में इतना था। अगर आप नए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेगा। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।